Hello everyone, this is Dr. Chandni Seth, and today I want to speak about insulin and associated myths. तो इंसुलिन का बहुत ज़्यादा डर है, चाहे आप डायबिटिक हैं या नहीं हैं, बट आपने इंसुलिन का नाम सुना है और ऐसे बोलते हैं जैसे ये कोई बुरी चीज़ है. पहले इतना समझें कि डायबिटीज़ क्या है. देर आर टू टाइप्स मेनली, टाइप 1 एंड टाइप 2. तो टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज़ हो, दोनों में प्रॉब्लम क्या है कि जो इंसुलिन बनाने वाले सेल थे बॉडी में वो ख़त्म हो रहे हैं. टाइप 1 डायबिटीज़ में 100% सेल्स विच मेड इंसुलिन ख़त्म हो चुके हैं. तो अब हमें इंसुलिन इंजेक्शन बाहर से देना पड़ेगा, तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे. टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है, जिस टाइम आपको पता चलता है कि आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है, ऑलरेडी 50% सेल्स आपके इंसुलिन बनाने वाले ख़त्म हो चुके हैं. अब आपके पास 50% सेल्स ही बचे हैं मैक्सिमम. कुछ लोगों को डायबिटीज़ हो जाती है बट सालों साल तक डायग्नोज नहीं होती, तो वी डोंट नो कि उनके अब कितने सेल्स बचे होंगे. तो जब आपके धीरे धीरे उम्र के साथ सेल्स ख़त्म हो रहे हैं और आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है, तो हो सकता है कि इनिशियली आप जो गोली ले रहे हैं उससे आपकी शुगर कंट्रोल होगी, लेकिन एक ना एक दिन वो टाइम आएगा जब आपके इंसुलिन के सेल्स में भी 5 to 10% बचेंगे, एंड देन हमारे पास इंसुलिन लेने के अलावा और कोई चारा नहीं है टू कंट्रोल आवर शुगर्स. सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस. नाउ लेट्स लुक एट द मिथ्स. सो पहली मिथ क्या है जो मैं सुनती हूँ, इंसुलिन इज़ हार्मफुल, इंसुलिन इज़ अडिक्टिव. वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हमारे शरीर में खुद से इंसुलिन बन रहा है और यही इंसुलिन है जो हमारा खाना या कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा, हमारी शुगर्स को नॉर्मल करेगा. तो ये तो एक नेचुरल चीज़ है जो शरीर में बन रही थी. तो इन अ वे वी कैन से कि वी आर ऑलरेडी अडिक्टेड टू इंसुलिन. 1921 में जब इंसुलिन डिस्कवर जब तक नहीं हुआ था, जो टाइप 1 डायबिटीज़ जिनको हो जाती थी, दे यूज्ड टू नॉट सर्वाइव. तो our body is already addicted to insulin, and whether it is getting produced inside our body or we are taking from outside in the form of an injection, we cannot इसको हम बाकी जो ड्रग्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं. सो दैट इज मिथ नंबर 1. मिथ नंबर 2, आपको इंसुलिन स्टार्ट हुआ, इट इज़ गोइंग टू बी लाइफ लॉन्ग. सो यू नीड टू नो दैट ऐसा नहीं है कि हर इंसान को अगर हमने इंसुलिन इंजेक्शन दिया है तो वो पूरी लाइफ चलेगा. इट डिपेंड्स ऑन पेशेंट टू पेशेंट. अगर आपको सिर्फ एक सर्जरी आपकी होनी है, आप हॉस्पिटल में किसी कारण से एडमिट हैं, फीवर है, कोविड है, तो आपको टेम्परेरीली हम इंसुलिन देते हैं, एंड व्हेन वी डिस्चार्ज यू, तो आप जो पहले थेरेपी ले रहे थे, अगर आपकी शुगर उस पर कंट्रोल थी तो हम उसी पे आपको डिस्चार्ज करेंगे. लेकिन अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी ड्यू टू सम इन्फेक्शन आपकी शुगर बढ़ रही है, तो वी विल हैव टू गिव यू इंसुलिन टेम्परेरीली. कोई वुमन है हु वांट्स टू गेट प्रेग्नेंट, तो टैबलेट्स बेबी के लिए हार्मफुल हो सकती है. तो इफ़ शी वांट्स टू गेट प्रेग्नेंट और अ लेडी हु इज़ प्रेग्नेंट एंड हैज़ डायबिटीज़, शी हैज़ टू टेक इंसुलिन, बट अगेन इट इज़ नॉट फॉर लाइफ. इट इज़ उतने ही टाइम के लिए देंगे कि उसके बच्चे को हार्म ना हो. वंस शी इज़ ओवर विद डिलीवरी एंड ब्रेस्ट फीडिंग, शी कैन गो बैक टू हर टैबलेट्स. सो इंसुलिन इज़ नॉट लाइफ लॉन्ग. वी नीड टू नो कि किन केसेस में लाइफ लॉन्ग है. जैसे आपको डायबिटीज़ को 15 साल 20 साल हो गए हैं, या 5 ही साल हुए हैं मगर आपके सेल्स ख़त्म हो चुके हैं, आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही गोलियों से, आपका वेट लॉस होता जा रहा है, आपके आर्म्स और लेग्स थिन हो रहे हैं, मसल आपका लॉस हो गया है, आपको बारी बारी यूरिन जाना पड़ता है. तो बहुत सारे हमारे साइंस हैं जो हमें बता रहे हैं कि इंसुलिन की कमी है और इंसुलिन की ज़रूरत है. सेकंड, अगर आपके डैमेज, आईज में डैमेज आ गया है, किडनी में डैमेज आ गया है, लिवर में डैमेज आ गया है, सो वहाँ पे कई गोलियाँ हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है, बट इंसुलिन विल नेवर बी हार्मफुल. सो वी नीड टू गेट ओवर दिस मिथ ऑफ once started on insulin, always on insulin. It will depend on your case, and either way it is beneficial for you. Third, insulin is very painful or very hard to take. So we have to look at the new technology that is available to us. आजकल नए से नए इंसुलिन पेन्स आ गए हैं
जिनको आप यूज़ करते हैं तो पता भी नहीं चलता. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ योर नॉर्मल पेन एंड दिस इज़ योर इंसुलिन पेन. जैसे इसकी कैप खुलती है, इसकी भी कैप खुलती है, राइट. इसके अंदर निब की जगह एक नीडल है विच आई एम श्योर आपको ठीक से विजिबल भी नहीं है बिकॉज इट इज़ दैट थिन. सो इसमें जैसे आप नॉर्मल पेन को प्रेस करते हैं, यहाँ पे इसको भी प्रेस करना है. सो दिस इज़, यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं जो आपकी डोज है, आप डायल करेंगे डोज और इसको पेट पे, थाइज पे या आर्म पे लेकर कैप लगाकर फ्रिज में रख देंगे. सो इट इज़ दैट सिंपल. इट इज़ नॉट एट ऑल पेनफुल. इसकी जो नीडल्स हैं वो इतनी पतली हैं कि अगर आप आइज क्लोज कर लें और कोई और आपको इंसुलिन लगाएगा तो यू विल नॉट इवन अंडरस्टैंड, या मे बी just a little prick, nothing else. And lastly, there is only one side effect of any diabetic drug or insulin, which is low sugar. अगर आप किसी भी दवाई को या इंसुलिन को हाई डोज में लेते हैं, या आपका खाना मिस हो जाता है, या एक्सरसाइज ज़्यादा हो जाती है, तो आपको लो शुगर हो सकती है. इसके अलावा इंसुलिन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और ये लो शुगर का साइड इफ़ेक्ट तो ऑलमोस्ट हर शुगर की गोली के साथ है. तो अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज समथिंग विच इज़ मोस्ट फिजियोलॉजिकल. मतलब ये वो चीज़ है जो आपके शरीर में बन रही है, और वही नेचुरल, जो आजकल हर चीज़ हमें नेचुरल चाहिए. तो आई थिंक इफ़ यू आस्क मी कि गोली ज़्यादा नेचुरल है या इंसुलिन, सो इंसुलिन इज़ द वन जो शरीर में बनती है, तो इंसुलिन ज़्यादा नेचुरल है. सो प्लीज़, इफ़ योर शुगर्स आर नॉट कंट्रोल्ड, if you are having weight loss and other symptoms or any organ damage, please consult your doctor. If you need insulin, then don't hesitate, please take insulin.